सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म सर्वज्ञ को भी अज्ञ बना दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, पूर्ण ब्रह्म को भी अपूर्ण बना दे। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है, भगवान से भी बड़ी है, जो भगवान को अपने अंडर में कर लेती है, जिसके सामने भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। ये प्रेम जिसके पास हो, जिस महापुरुष के पास, बस वो सब कुछ है। और जिसके पास ये प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो वहां धोखा है, 0/100 है वो। ये प्रेम पकड़ो, ये प्रेम देखने की चेष्टा करो, लेकिन ये प्रेम देखना है बहुत कठिन। इस प्रेम को पकड़ना बहुत कठिन होता है। क्यों? इसीलिए कि महापुरुष इस प्रेम को छिपाने का भगीरथ प्रयत्न करता है। कोई जाने ना, कोई पकड़ ना सके हमारे प्रेम को। क्यों? इसीलिए कि सिद्धांत है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक अपने प्रेम को छिपाना चाहिए, छिपाना चाहिए, छिपाना चाहिए। आंसू आ गए, आंसू आ गए, क्यों जी आप भगवान के लिए रो रहे हैं? अरे नहीं, पता नहीं क्या वो आंख में उड़ के पड़ गया, टाल दो तुरंत, नहीं तो लोक रंजन की बीमारी पैदा हो जाएगी। दुनिया वाले पैर खींच लेंगे, अहंकार बढ़ जाएगा, दीनता छिन जाएगी, प्रेम समाप्त हो जाएगा। प्रेम को छिपाना चाहिए। अरे महापुरुषों के विषय में ऐसा प्रश्न, ऐसी शंका पैदा नहीं हो सकती कि हाँ उनको अहंकार होगा। वो तो मायातीत पर्सनैलिटी है, उनके आगे तो माया खड़ी नहीं हो सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत 2 स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। सामने नहीं खड़ी हो सकती माया महापुरुषों भगवान के। तो फिर ये माया के विकार, काम क्रोध लोभ मोह, ये भला उस महापुरुष पर कोई असर डालेंगे? तो महापुरुष जो अपने प्रेम को छिपाता है, ये उसका स्वभाव है। अपने आप को छिपाने का स्वभाव होता है महापुरुषों को। इसीलिए वो भगीरथ चेष्टा करके उस प्रेम पर कंट्रोल रखता है कि आउट ना होने पाए। लेकिन जब उसे उसके प्रेमास्पद का वातावरण प्राप्त होता है, अनुकूल वातावरण, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्रोल करने पर भी वो प्रेम बाहर छलक पड़ता है। जैसे आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखा होगा, भोजन बनाती हैं स्त्रियां रसोई में, उसमें गैस जब बढ़ जाती है, भाप जब बढ़ जाती है, तो बाहर निकलने लगती है। तो ऐसे ही वेदव्यास कहते हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोक बाह्यः। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 40वां श्लोक। यानी अपने इष्टदेव के नाम रूप लीला गुण धाम जन के वातावरण को प्राप्त करके, पिघले हुए हृदय से युक्त होकर के वो महापुरुष कभी जोरों से हंसता है, भावावेश में हृदय पिघल गया ईश्वरीय प्रेम में, जब वो वातावरण मिला उसको उसके प्रेमास्पद का।
तो उस वातावरण में अपने इष्ट देव के प्रेम से पिघले हुए हृदय से युक्त होकर के वो महापुरुष कभी जोरों से हंसता है, कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी गाता है और कभी नृत्य करने लगता है उन्माद रोगी के समान, लोकातीत हो करके प्रेम समाधि में। फिर कहते हैं वेदव्यास दूसरे स्थान पर इसी भागवत में, वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। अर्थात अपने इष्टदेव के प्रेम रस में विभोर होकर के उस महापुरुष की वाणी गदगद हो जाती है, गला रुंध जाता है, हृदय पिघल जाता है, रोता रहता है, कभी हंसता है, कभी लज्जाहीन होकर गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। इन सब भावों से युक्त होकर के वो महापुरुष इस भूतल को पवित्र करता है, इस संसार को पावन बनाता है। ये अवस्था जो महापुरुष की होती है भावावेश की, यही उन्माद रोगी की प्रकृति है महापुरुष की। मैंने बताया ना 3 प्रकार का स्वभाव होता है, बालवत, उन्मत्तवत और पिशाचवत। तो उन्मत्तवत और पिशाचवत या उन्माद रोगी के समान और भूतग्रही के समान, ये जो 2 अवस्था बताई गई है, इसका अभिप्राय इसी भावावस्था से है। ये जो प्रेम समाधि में महापुरुष की इस प्रकार की चेष्टाएं होती है, यही है भूतग्रही का लक्षण या उन्माद रोगी के समान आचरण। प्रेम संबंधी 8 सात्विक भाव होते हैं जो बाहर प्रकट होते हैं, उनसे भी महापुरुष का परिचय प्राप्त होता है। ये प्रेम के 8 सात्विक भाव हैं। स्तंभः स्वेदोथ रोमांचः स्वरभेदोथ वेपथुः वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः। भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए। पहला सात्विक भाव स्तंभ, यानी अपने इष्टदेव के रूप ध्यान में सुधि बुद्धि खो करके निश्चल हो जाना, स्टैचू के समान, खंबे के समान। स्वेद, पसीना निकलना। रोमांच, शरीर के रोंगटे होते हैं ना, इनका खड़ा हो जाना। स्वर भेद, वाणी का प्रेम में गदगद हो जाने से बदल जाना। जो नेचुरल आवाज है वो नहीं रही, जब वाणी प्रेम में गदगद हो गई तो उसको स्वर भेद कहते हैं। वेपथु, शरीर कांपना, कंप होना शरीर में। वैवर्ण्य, चेहरे का रंग बदल जाना। कभी तो श्याम सुंदर के वियोग का अनुभव करके चेहरे पर फीकापन आ जाना, और कभी उनके मिलन जन्य आनंद का अनुभव करके उस आनंद में चेहरे पर चमक आ जाना। इसको वैवर्ण्य कहते हैं। अश्रु, आंखों से अश्रुपात होना। और प्रलय अर्थात मूर्छा। तो स्तंभ स्वेदोथ रोमांचः स्वरभेदोथ वेपथुः वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः।
ये जो 8 प्रेम संबंधी सात्विक भाव है, इनके द्वारा उस प्रेमी रसिक को वो चंट जीवात्मा, चालाक जीवात्मा पकड़ लेता है। लेकिन आप लोग ये आशा भी मत करिएगा कि हम बड़े विद्वान हैं जी, किसी महापुरुष के पास जाएंगे और चट उसको पकड़ लेंगे। ऐसा अहंकार लेकर के मत जाइएगा। वहां तो सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि फेल हो जाती है महापुरुष के आगे। और अहंकार लेकर के जाओगे तो गए काम से। ये महापुरुष और भगवान एक होते हैं। जैसे भगवान का अहंकार दुश्मन है, ऐसे ही महापुरुष का भी है। महापुरुष देखेगा कि अच्छा ये हमको जज करने के लिए आ रहा है, वो उल्टी चाबी घुमा देगा। ऐसा कोई नाटक कर देगा वो जानबूझ करके कि आप सीधे अबाउट टर्न होकर के भाग जाएं। ऐसी ऐसी तरकीबें भी महापुरुषों को आती हैं, एक खिलवाड़ में सबको भगा दे। जैसे मान लीजिए कोई महापुरुष आपके घर में ठहरा है या किसी के घर में ठहरा है। अब उसने कह दिया उसको कि जाओ तुम सवेरे सवेरे तमाम लोगों के घरों में जाओ शहर में और सबसे कहो कि वो जो बाबा जी लेक्चर देते हैं ना, वो जो हमारे घर में ठहरे थे, वो तो नंबरी डकैत निकले और मेरी बीबी के जेवर लेकर के जब भाग रहे थे तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया उनको। अब आज्ञा हो गई, जाना पड़ा उसको और उसने ये सब बोल दिया, मान लो। तो अब क्या होगा? जो सुनेगा वो उस बात पर विश्वास कर लेगा और अबाउट टर्न हो जाएगा। फिर लेक्चर वेक्चर सुनने नहीं जाएगा वो बाबा जी का, महात्मा जी का। ये महात्मा जी अकेले ही बैठे नजर आएंगे स्टेज पे। हाँ, यानी इतना भी विचार नहीं करते हम लोग कि अगर वो चोरी भी करेगा तो हमारे घर में तो नहीं कर रहा है ना। दूसरे के घर में अगर वो चोरी भी करेगा तो हमारे घर में तो नहीं कर रहा है। हम कम से कम प्रवचन का लाभ तो ले। अरे वो भगवान की बात बता रहा है, शास्त्रों वेदों की बात बता रहा है, उससे हमारा लाभ ही होगा। हम अपना लाभ क्यों छोड़ें? और फिर अगर हमारे घर में भी वो ठहरेगा तो हम जेवर लॉक करके रख देंगे। ये कोई नहीं सोचेगा, सब अबाउट टर्न हो जाएंगे। ये हम लोगों की अकल का हाल है। और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे सूचना देने वाले की। हाँ, हम तो पहले ही सोच रहे थे जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ, हमको तो पहले ही डाउट था उन बाबा जी पर और देखो हमारा डाउट सही निकला। ऐसे बोलने लगेंगे लोग। ये अकल है दुनिया वालों की। तो देखिए, महापुरुष अगर सोच ले कि हमें ये जज करने के लिए आ रहा है तो एक खिलवाड़ में वो आपको वापस भगा दे और आप उसको गाली देते हुए लौटे। ऐसा भी कर सकते हैं महापुरुष लोग। बहुत सारी तरकीबें आती हैं महापुरुषों को। और आप जो गाली देते हुए लौटेंगे या उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, इसकी परवाह तो महापुरुष को होती नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना, वो तो निंदा का रसगुल्ले की तरह आस्वादन करता है। या सब अगर ऐसे ना भी हो, जैसे हमारे महाराज जी हैं, तो चलो निंदा स्तुति उभय सम, ये तो मानेंगे आप। ये तो महापुरुष का लक्षण है। यानी निंदा का कोई महत्व नहीं है महापुरुष के लिए। तो आप क्या बिगाड़ लेंगे महापुरुष का? अपना बिगाड़ लेंगे आप। नाम अपराध में गिरफ्तार होकर के और आप नरक पहुंच जाएंगे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि महापुरुषों के पास जब जाओ तो श्रद्धा युक्त होकर के जाओ। श्रद्धा भी हो, नम्रता भी हो और भगवान को पाने की भूख भी हो। और फिर उस महापुरुष को पहचानने के लिए समय दो। जल्दबाजी न करो। इतनी बड़ी समस्या महापुरुष को पहचानने की और आप चाहते हैं 1 घंटे में हल हो जाए। अरे समय देना पड़ेगा आपको। वो अपने प्रेम को इतना छिपाता है, उसके साथ थोड़े दिन लगातार रहिए और उसे उसके प्रेमास्पद का अधिक से अधिक वातावरण प्रदान कीजिए।
फिर उस वातावरण में उसके चेहरे के भावों को रीड कीजिए, उसके पीछे लगी रहिए, सवेरे, दोपहर, शाम को, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कभी ना कभी तो उसका प्रेम प्रकट होगा। कहां तक कंट्रोल करेगा महापुरुष? अरे 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 4 दिन कर लेगा, जिसके अंदर प्रेम का समुद्र भरा पड़ा है वो कब तक कंट्रोल करेगा? अधिक से अधिक उसको वातावरण प्रदान कीजिए और उसके उस प्रेम को बाहर निकालने की चेष्टा कीजिए। देखो, संसारी प्रेम भी वातावरण मिलने पर आउट हो जाता है। मान लीजिए आपकी लड़की का किसी से प्रेम है और आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि किससे इसका चक्कर चल रहा है, तो आप लड़की को डांटते हैं, बता किसके साथ तेरा चल रहा है, बताती है कि नहीं, गला घोट दूंगा, पैर तोड़ दूंगा तेरे, इस प्रकार डांटते हैं। तो लड़की को और जोश आ जाता है, कहती है ठीक है, फिर तुम गला घोट दोगे हमारा तो हम उसी से प्यार करेंगे। और ऐसे समय में वो भोले भाले बच्चे एक चौपाई का प्रयोग करते हैं, वरऊ शंभु न तू रहूं कुंवारी। हाँ, ब्याह करूंगी तो उसी के साथ करूंगी मैं, वरना कुंवारी रहूंगी मैं। तो ये तरकीब नहीं है जानने की, उसकी बड़ी अच्छी तरकीब एक हमारे महाराज जी बताते हैं, उससे आप काम करिए तो आपको सफलता मिल जाएगी।